नमस्कार। 2026 वृश्चिक राशि, क्या बदलेगी वृश्चिक राशि की किस्मत 2026 में? आइए जानते हैं अपने इस पूरे वीडियो में। आगे चलने से पहले मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। 2026 जो है उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हाफ जो है वृश्चिक राशि के लिए एवरेज रिजल्ट्स देने वाला है, जबकि सेकेंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। ग्रहों की चाल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानियां बढ़ा सकती है। वैसे कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तो प्लीज़ आप कॉशियस रहिए, नॉर्मल रूटीन को फॉलो कीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जो आपका नॉर्मल खाना रहता है वही खाना खाइए। बहुत ज़्यादा तला भुना खाने के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्रहों की चाल के बारे में। शनि जो है वो शुरू से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो साल के शुरू से लेकर के साल के एंड तक शनि मीन राशि में है, जो कि आपकी राशि से लेकर के पंचम भाव की राशि बनती है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके अलावा राहु का गोचर भी जो है वो आपकी राशि से 5th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। तो 4th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है, तो राहु का गोचर 4th हाउस में जो है हो सकता है आपके लिए लंग्स से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, या फिर कुछ मेंटल टेंशन लेके आ सकता है। हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स राहु आपको दे सकता है। कुछ इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम्स राहु देता है, तो वो राहु जो है आपके कुछ इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम्स दे सकता है। जहाँ तक बात करते हैं गुरु के गोचर की, गुरु शुरू से लेकर के 2 जून तक मिथुन राशि में गोचर करें, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव कभी भी अच्छा नहीं होता, तो ये पीरियड आपकी हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वेयर एज 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, उस समय में गुरु का गोचर रहेगा कर्क राशि में। गुरु उच्च के भी होंगे और कर्क राशि में भी होंगे, जो कि आपके लिए 9th हाउस है, भाग्य का हाउस भी बनता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद राहु का गोचर सिंह राशि में होगा 31 अक्टूबर से लेकर के साल के एंड तक। सिंह राशि में जो राहु का गोचर है, तो इसका मतलब है कि वो आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में गोचर करते हुए गुरु जो है वो राहु के और शनि के दोनों के ही जो मैलेफिक इफ़ेक्ट्स आपकी हेल्थ पर पड़ने वाले हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ कॉशियस रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो मैं स्पेसिफिक डेट्स बता रही हूँ जिसमें आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक, और 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए कॉशियस रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये साल एवरेज रहने वाला है। राहु का ट्रांजिट जो है वो 4th हाउस में हो रहा है और शनि का ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये मिल करके मन को भटका सकते हैं, लेकिन जो और अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे हो सकता है आपको कोऑपरेशन ना मिले। लेकिन गुरु जो कि 2 जून तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो भी लोग रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, रिसर्च में हैं या अकल्ट साइंसेस में जिनका रुझान है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु उच्च शिक्षा के देवता हैं,
वो ज़रूर इसमें आपको सफलता देंगे। इसके बाद जब गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा तो वो समय रहेगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, और वृश्चिक राशि के लिए भाग्य स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है। वो समय सभी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद गुरु का गोचर सिंह राशि में होगा 31 अक्टूबर से लेकर के साल के एंड तक जो है गुरु सिंह राशि में रहेंगे, जो कि आपके लिए 10th हाउस की राशि है। तो जो भी बच्चे कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको प्रोफेशनल कोर्सेज करने में सक्सेस मिलने ही वाली है। आइए अब हम बात करते हैं बिजनेस, जॉब और करियर के बारे में। बिजनेस और जॉब के हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 जो है ये ठीक ठाक साल ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया आउट ऑफ द ब्लूम रहने वाला है या बिलो एवरेज रहने वाला है, ठीक ठाक टाइम है। शनि और राहु जो है वो आपके डिसीजंस को भटका सकते हैं, वीक कर सकते हैं, और हो सकता है आपका कोई डिसीजन गलत हो जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी आप सही डिसीजन लेंगे तभी आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर विजय पा पाएंगे, और तभी आप जो है तरक्की भी कर पाएंगे, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस का काम चल रहा है। गुरु यानी कि बृहस्पति जो है वो तो आपको हर तरह से जिस टाइम पे भाग्य स्थान में है, कर्क राशि में है, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद जो भी लोग किसी जॉब में हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा निकलेगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फैमिली लाइफ में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव हो, लेकिन जो फैमिली की आपकी प्रॉब्लम है उसको वर्क प्लेस में कभी भी नहीं लेकर के आइएगा। अगर आप कोई भी फैमिली की टेंशन को वर्क प्लेस में लेकर आएंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो प्लीज़ कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक का टाइम जो है वो जॉब में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम है। थोड़ा सा संभल करके जो भी डिसीजंस लेते हैं थोड़ा सा संभल करके अपने डिसीजंस लीजिएगा, और अपने सीनियर्स से अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस रखिएगा ड्यूरिंग 18 सितंबर टू 12 नवंबर। सीनियर्स के साथ कोई भी नोक झोंक या वाद विवाद की स्थिति नहीं लेकर आइएगा। 23 फरवरी से 21 मई और 21 जून से लेकर जून तक का टाइम जो है वो आपके लिए जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है, और आपकी इनकम बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट्स भी आपको मिल सकती है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस के हिसाब से ये 2026 जो है इस समय आपकी इनकम मीडियम इनकम रहने वाली है। 2 जून तक जब गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तब आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अचानक से लॉस हो जाए, धन का लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, 2 जून के बाद गुरु जो है उच्च के होकर के आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तब आपके लिए फाइनेंशियली ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद जो है 31 अक्टूबर के बाद गुरु सिंह राशि में होंगे और आपके कर्म भाव यानी कि दशम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिस कारण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव के स्वामी जो है बुध, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। बुध फाइनेंस के भी कारक है और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाले। आइए चलिए अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ के हिसाब से अगर हम सोचें
फैमिली लाइफ के हिसाब से सोचें तो वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत पॉजिटिव समय आ रहा है। अगर आप रिश्ते को लेकर के टेंशन में नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, सीरियस हैं, तो शनि जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ टेंशन्स डाल सकते हैं। तो अपने आप को वोकली एकदम क्लियर रखिए, अपनी बात को मैच्योर बात करिएगा, डिसीजंस अपने क्लियर रखिएगा। और जिसका भी अगर विवाह योग्य व्यक्ति है तो आपके विवाह के लिए जो है अगर कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं तो ये समय है उन प्रपोजल्स के मैटेरियलाइज होने का भी ये समय बन जाता है। 31 अक्टूबर तक गुरु जो है उनके लिए जो भी अगर आपके पास विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं तो आपके पास सगाई का भी योग बन रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिनको करने के बाद आपका पूरा जीवन और सफलता से बीतेगा। जी हाँ, वृश्चिक राशि के लोगों को ट्यूसडे को हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और सैटरडे को हनुमान जी को तेल चढ़ाना चाहिए और डेली एक माला करनी चाहिए, ओम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। गणेश जी को सैटरडे के दिन लड्डू का भोग लगाइए, डेली गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और इसी के साथ ही साथ अपनी बॉडी के अपर पोर्शन में आप चांदी पहनिए, चाहे चांदी की चेन पहनिए, चांदी की रिंग पहनिए, कुछ भी आप पहन सकते हैं। ट्यूसडे को आपको दुर्गा बीसा यंत्र की पूजा करने बहुत फ़ायदा देगा। इसी के साथ ही साथ वर्क प्लेस में, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर पायराइट जो क्रिस्टल आता है उसको रखिए। देखिए 2026 कितने शुभ फल आपके लिए लेकर के आएगा। मेरे उपाय अपनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।